आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है कि नए साल की शुरुआत तो हो गई। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, जो नए बिज़नेस करने की सोच रहे हैं या जो पुराने बिज़नेस कर रहे हैं, उनको ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ऐसे में कई सारे सरकारी पेपर होते हैं, जो अप टू डेट रखना सही होता है, क्योंकि कभी भी किसी तरह का नोटिस आ सकता है। तो उसमें से एक है जीएसटी। तो कई सारे लोगों की क्वेरी थी कि सर जीएसटी नंबर लेना कब ज़रूरी हो जाता है? तो ऐसे में उन लोगों को पता नहीं रहने के कारण वो लोग अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पा रहे। तो मैं सोचा कि मैं इसको सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी तक इस जानकारी को शेयर करूँ। तो सबसे पहला, ये किन-किन लोगों के लिए ज़रूरी होता है वो बताऊँगा और इसका लिमिट क्या है मैं आपको ये भी बताऊँगा। जैसे अगर आप एक ट्रेडर हैं, सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर में अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जीएसटी फाइनेंशियल ईयर वाइज़ चलती है। फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लागू होती है और 31 मार्च को ये क्लोज़ हो जाती है। उसे ये फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो 1 अप्रैल चाहे वो 2025 हो, 2026 हो, जो भी हो मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप ट्रेडर हैं, तो 40 लाख रुपया से ऊपर का ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है। अब अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, तो ऐसे में क्या है यहाँ पर अगर 20 लाख रुपए से ऊपर का सर्विस रिसीव करते हैं, तो आपके लिए भी जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। तीसरा आता है एनआरआई के लिए। एनआरआई अगर यहाँ पे इंडिया में बिज़नेस कर रहा है, तो उसके लिए भी जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। उसके लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि हाँ, उसके लिए 40 लाख होना चाहिए, 20 लाख होना चाहिए। अगर वो एनआरआई है, तो उसके लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। चौथा आ जाता है, अगर आप उसमें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो भी आपके लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। पाँचवां है, अगर आप कहीं सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं और अगला जिससे आपको सामान खरीदना है, वो आपसे जीएसटी नंबर का डिमांड कर रहा है। बिना जीएसटी नंबर का अगर वो सामान नहीं दे रहा है, तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, नहीं तो आप सामान नहीं ले पाइएगा उससे। और छठा है, क्योंकि अभी के समय में ये काफ़ी ट्रेंडिंग है, अगर आप ऑनलाइन अपना सामान सेल करना चाहते हैं लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं या आप अगर आपका खुद का भी प्लेटफ़ॉर्म है, तो वहाँ अगर आपको सामान ऑनलाइन सेल करना है, तो इसके लिए आपके पास जीएसटी नंबर आपको लेना ही पड़ेगा। तो इन सारे कंडीशन में आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। आगे इसी तरह की फाइनेंशियल वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि दूसरे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और उनको भी इस तरह की जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।